Hello everyone, welcome to the fourth day of our sketching class. Did you practice newspaper work? No? Then you have to practice it daily for 10 minutes to 1 hour to get better results. Okay, if you haven't watched the previous video how to practice newspaper, then please watch it first to connect this video. So let's begin with our new lesson, that is understanding pencils. क्या आपको पता है आपकी पेंसिल हार्ड और सॉफ्ट दोनों हो सकती है? क्या आपने पेंसिल को यूज़ करते वक्त उसकी ब्रांड के अलावा उसके नंबर्स को रीड किया है? अगर नहीं किया है तो पेंसिल के एंड में आपने देखा होगा कुछ अल्फ़ाबेट्स और कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। वो अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स बताते हैं कि आपकी पेंसिल हार्ड है या सॉफ्ट है। जैसे H का मतलब होता है हार्ड ग्रेफाइट पेंसिल्स और B का मतलब होता है बोल्ड यानी सॉफ्ट ग्रेफाइट पेंसिल्स। ये डिजिट्स और ये अल्फ़ाबेट्स बताते हैं कि आपकी पेंसिल कितनी हार्ड है और कितनी सॉफ्ट है। चलिए हम इसे कुछ इजी टेक्निक से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक चार्ट प्रेजेंटेड है, इसमें लिखा है 9H to HB पेंसिल्स और HB to 10B पेंसिल्स। अगर मैं HB से 9H की तरफ जाती हूँ तो मेरी पेंसिल लाइट होती जाती है और अगर मैं HB से 10B की तरफ आऊँ तो वही पेंसिल्स हमारी डार्क होती जाती है। क्योंकि H पेंसिल्स हार्ड होती है, इनके अंदर ग्रेफाइट कम होता है, आप इनको कितनी भी प्रेशर पे चलाओ ये लाइट ही चलती हैं। तो आप अगर चाहें तो इन्हें ड्राइंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आउटलाइंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड पेंसिल्स बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत इजीली ब्लंट हो जाती है और बहुत डार्क होती है, तो हम उसे शेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपसे लाइट और डार्क की बात करूँ तो अगर मैं HB पेंसिल से नीचे की तरफ आऊँगी, HB, B, 2B, तो मेरी सॉफ्टनेस और डार्कनेस दो बढ़ती जाएगी। अगर मैं कहूँ HB लाइट है तो उससे थोड़ी डार्क B पेंसिल होगी, बड़ी डार्क 2B होगी, 2B से और डार्क 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7, 8, 9, 10। सबसे डार्केस्ट पेंसिल हमारी 10B होती है। और अगर मैं HB से ऊपर की तरफ जाऊं जिसमें आपको दिखेगा H, 2H, 3H, 4H, तो मेरी धीरे धीरे पेंसिल की डार्कनेस कम होती जाएगी, यानी कि उसमें लाइटनेस बढ़ती जाएगी। तो आप अगर कोई भी पेंसिल यूज़ करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर उनका नंबर्स रीड करें। अगर आप H पेंसिल्स यूज़ करते हो तो वो लाइट पेंसिल्स होती हैं और अगर आप डार्क पेंसिल्स यूज़ करना चाहते हो तो वो B पेंसिल्स होती हैं। अगर आपको डार्क ड्रॉ करने की आदत है तो आप H पेंसिल्स को यूज़ कर सकते हो सो दैट आपकी आउटलाइंस लाइट बने, क्योंकि हम कभी भी ड्राइंग में डार्क पेंसिल्स नहीं चलाते हैं। ये समझने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि क्या मैं B पेंसिल्स को लाइट नहीं चला सकती? अगर मैं लो प्रेशर पर चलाऊं तो वो लाइट चलेगी, उसको हाई प्रेशर पे चलाऊंगी तो वो डार्क चलेगी, या फिर मैं H पेंसिल्स को हाई प्रेशर पे चलाऊंगी तो ऑफ कोर्स वो डार्क चलेगी। सो आई डिडंट से कि कोई पेंसिल लाइट या डार्क नहीं चल सकती है, बस हर पेंसिल की कैपेसिटी अलग अलग होती है कि वो कितना डार्क टोन दे सकती है। H पेंसिल्स की डार्कनेस की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है और B पेंसिल्स की डार्कनेस देने की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर मुझे ज़्यादा डार्क करना है तो ऑब्वियसली मैं B पेंसिल्स को यूज़ करूँगी, और जहाँ मुझे लाइट पेंसिल्स को यूज़ करना है, मुझे अगर लाइट टोन बनाना है तो मैं लाइट पेंसिल्स को यूज़ करूँगी। चलिए हम B पेंसिल्स और H पेंसिल्स को कंपेयर करते हैं। अगर आप B पेंसिल की बात करते हैं तो वो बहुत थिक स्ट्रोक्स क्रिएट करती है, यानी कि बहुत मोटे स्ट्रोक पेंसिल के, और अगर मैं H पेंसिल्स की बात करूँ तो वो बहुत थिन स्ट्रोक्स क्रिएट करती है ताकि आप बहुत बारीक काम कर पाओ। क्योंकि B पेंसिल्स बहुत थिक स्ट्रोक्स क्रिएट करती है तो अगर आप चाहें तो उसे टेक्सचर वर्क, यानी कि आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़े से ग्रैन्युलर इफेक्ट क्रिएट करती है, तो अगर हम चाहें तो इसे टेक्सचर वर्क में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम H पेंसिल्स की बात करें तो उसमें कोई टेक्सचर विजिबल नहीं होता है, तो वो स्मूथ शेडिंग के लिए बेस्ट है। B पेंसिल्स हमारी बहुत ईजिली ब्लंट हो जाती है, उसकी शार्पनेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। हार्ड पेंसिल्स बहुत इजीली ब्लंट नहीं होती है और उसकी शार्पनेस इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। तो क्योंकि ब्लंट हो जाती है B पेंसिल्स तो इसीलिए आपको बार बार उसे शार्प करना पड़ता है, दैट मीन्स उसका शार्पिंग टाइम ज़्यादा है। और अगर मैं H पेंसिल्स की बात करूँ तो उसमें आपको शार्पिंग थोड़ी कम लगती है। क्योंकि B पेंसिल्स को आप बार बार शार्प करते हो तो वो लेस टाइम पीरियड के लिए आपके साथ रहती है, और अगर मैं H पेंसिल्स की बात करूँ तो आप उसे इतनी जल्दी बार बार शार्प नहीं करते हो तो वो आपके साथ मोर टाइम पीरियड तक रहती है। जैसा कि मैंने बताया B पेंसिल्स को सॉफ्ट ग्रेफाइट पेंसिल कहते हैं, तो इसका ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और हार्ड पेंसिल्स में ग्रेफाइट थोड़ा हार्ड होता है। B पेंसिल्स थोड़ी ज़्यादा डार्क चलती हैं और H पेंसिल्स थोड़ी लाइट चलती हैं। B पेंसिल्स में आप देखोगे कि आपको थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट दिखेगा, H पेंसिल्स में शाइनी इफेक्ट नहीं दिखता है। सो लेट्स समराइज एवरीथिंग।
What you have learned today। अगर आप चाहो तो ड्राइंग पर्पस के लिए आप अपनी HB पेंसिल को यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको लाइट टोन्स क्रिएट करने हैं तो आप उसके लिए HB भी यूज़ कर सकते हैं, 2B भी यूज़ कर सकते हैं, 3B भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मिडिल टोन्स क्रिएट करने होते हैं जो थोड़े से डार्क होते हैं लाइट टोन से, तो आप 6B पेंसिल प्रेफर कर सकते हो, और अगर आपको डार्क टोन क्रिएट करना है तो आप 8B पेंसिल को यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको सबसे डार्केस्ट टोन क्रिएट करना है तो आप 10B पेंसिल यूज़ कर सकते हो। चलिए हम कुछ पेंसिल ब्रांड्स को डिस्कस करते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लो कॉस्ट पे जाना चाहते हैं तो आप फेबर कैसल ब्लैक मैट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आप हाई कॉस्ट पे जाना चाहते हैं तो आप आर्ट लाइन पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। और अगर आप और हाई कॉस्ट पे जाना चाहते हैं तो बहुत सारी पेंसिल्स हैं, लाइक ब्लिक पेंसिल्स है, कैरनडेक है, स्टेडलर मार्स लियोमोग्राफ पेंसिल है, ब्लू एंड ब्लैक बोथ। तो ये सारी पेंसिल्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर पेंसिल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि पेंसिल के अलावा भी कौन से मटेरियल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अवर अपकमिंग वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू। बाय बाय।